तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ठीक है ना। तो ज्योग्राफी का जो हम लोग भूगोल का जो खंड को पढ़ रहे हैं, इकाई था, इकाई में आपका था भारत संसाधन व उपयोग। ठीक है। उसमें पहला आपका को था, पहला जो आपका को है वो है आपका प्राकृतिक संसाधन। वो आपका क्या है? प्राकृतिक संसाधन। वो आपका है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जो आपका नाम दिया गया उसमें पढ़ेंगे किस बारे में? तो उसमें पढ़ेंगे भूमि के बारे में। किस बारे में? भूमि यानी कि मृदा। भूमि यानी कि मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या है? मृदा संसाधन। नाम क्या है इसका? मृदा संसाधन। मृदा संसाधन में हमने आपको मृदा की जो आकृतियां थी उसके आधार से उसको तीन भागों में बांटा गया था। ठीक है। कितने भागों में? तो तीन। एक था आपका मैदान, पहाड़ या पर्वत, पठार। मैदान, पहाड़ या पर्वत या पठार। इसका कितना कितना प्रतिशत है, क्या क्या इनकी विशेषता इन मिट्टियों की, तो इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले, हमने टॉपिक को लिख दिया। क्या क्या आज पढ़ना? आज पढ़ना है हमको मृदा किसे कहते हैं, आज ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है मृदा एक जीवांत तंत्र है कैसे। मृदा एक जीवांत तंत्र है कैसे। तीसरा हमको पढ़ना है कि मृदा निर्माण का कारक क्या क्या है। मृदा निर्माण का कारक क्या क्या है। और चौथा पढ़ना हमको भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार से मृदा का प्रकार। भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार से मृदा का प्रकार, आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते। सबसे पहली जो बात है आपका, सबसे पहला आपका बात है मृदा किसे कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं। तो बात आपका आता है, सबसे पहला जो टॉपिक आपका है वो है पहला, मृदा किसे कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं। तो आप इसका परिभाषा क्या बोल सकते हैं? आप परिभाषा ये बोल सकते हैं कि भूमि की सबसे ऊपरी परत को, भूमि की सबसे ऊपरी परत को पृथ्वी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। जिस पर मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं जिस पर मनुष्य की आर्थिक क्रिया संपादित है। हम जो चलते हैं, हम जो खेलते हैं, हम जो कूदते हैं, हम जो कारखानों का निर्माण करते हैं, हम जो सड़कों का निर्माण करते हैं, जिसपे ट्रेन, जिसपे रेलगाड़ी चलती है, तो ये सभी मृदा पे चलती है। मृदा पे का तो ऊपरी परत पे, जो नदी, तालाब, नहर, समुद्र, सागर सब होती है, मृदा की ऊपरी परत पे ही तो होता है। ये कहाँ होता है? तो ये होता है मृदा के सबसे ऊपरी परत पे। ये कहाँ होता है? मृदा के सबसे ऊपरी। हम जो जुड़े हुए होते हैं किससे? इंसान जो जुड़े होते हैं मृदा की ऊपरी परत पे होते हैं। हम जो खेती करते हैं तो उपजाऊ मिट्टी भी क्या होती है? मृदा की सबसे ऊपरी परत की होती है। कहाँ की होती है? ऊपरी परत की होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मृदा किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा क्या बोलना है? तो मृदा परिभाषा आपको बोलना है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, भूमि बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं जिस पर मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं जिस पर मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? संपादित होती है। ठीक है। तो हम परिभाषा लिखते हैं, आप नोट कीजिएगा। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। मृदा कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। मृदा कहते हैं जिस पर मनुष्य की, जिस पर मनुष्य की, जिस पर मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जिस पर मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं संपादित है, जिस पर मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। तो ये रहा आपका परिभाषा मृदा का। तो मृदा अगर आपसे परिभाषा बोले तो आप क्या बोलिएगा? आपको बोलना है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं जिस पर मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं संपादित हुई। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आपको हमने इकोनॉमिक्स में बता दिया था। ठीक ना। मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिनसे उन्हें आय की प्राप्ति होती है, पैसे की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। ठीक है। तो मृदा को परिभाषा बोलना है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं जिस पर मनुष्य की आर्थिक क्रिया संपादित होती है। हमने बोला जैसे कि कृषि भी एक आर्थिक क्रिया है। कृषि करते हैं, खेलते कूदते हैं, सड़क का निर्माण होता है, रेलवे स्टेशन का निर्माण होता है,
बहाने जो चलती है, जो कि डैम बने होते हैं, जो कि नदी होते हैं, जो तालाब होते हैं, जो सागर होते हैं, ये सभी पृथ्वी के ऊपरी परत पे ही तो होते हैं। तो मृदा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, जिस पर मनुष्य की आर्थिक क्रिया संपादित होती है। ठीक है, तो ये आपका रहा परिभाषा। ठीक है, तो आपका दूसरा टॉपिक क्या है? तो देखिए, आपका जो दूसरा टॉपिक है आप इसको नोट कर लीजिए। हम दूसरे टॉपिक में आते हैं। दूसरा आपका मृदा एक जीवांत तंत्र है कैसे? मृदा एक जीवांत तंत्र है कैसे, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। दूसरा आपका टॉपिक है मृदा एक जीवांत तंत्र है कैसे? मृदा एक जीवांत तंत्र है कैसे, तो इसको देखिएगा। मृदा को क्यों एक जीवांत तंत्र, मतलब मनुष्य के साथ क्यों जुड़ा है? जिससे मनुष्य एक जीवांत है, जीवन जीता अपने, तो मृदा को जीवांत तंत्र क्यों बोला गया? नहीं, तो हम अगर बात ये करें तो मनुष्य की जितनी भी क्रिया होती है, जितना भी क्रिया होता है, जितना भी काम धंधा की अगर बात करें तो मृदा पर संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? तो वो कामें जो होती है वो मृदा यानी कि मिट्टी पर ही संपन्न होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मृदा क्या जीवांत तंत्र है। तो कैसे इसका परिभाषा कैसे बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं कि मृदा में निहित उर्वरता, मृदा में मौजूद उर्वरता मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को संतुष्ट करती है। मृदा में मौजूद उर्वरता मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को संपादित करती है और कृषि से देश की नीति का निर्धारण होता है। और कृषि से क्या होता है? देश की नीति का क्या होता है? निर्धारण होता है। अगर मृदा ध्वस्त हो जाए, अगर मृदा का ह्रास हो जाए तो मनुष्य की संपत्ति और उसकी संस्कृति दोनों का ह्रास होगा। अगर मृदा का ह्रास हो जाए तो मनुष्य की संपत्ति और उसकी संस्कृति दोनों का ह्रास हो जाएगा। इसलिए मृदा क्या है? एक जीवांत तंत्र है। इसलिए मृदा क्या है? एक जीवांत तंत्र है। इसलिए मृदा क्या है? एक जीवांत तंत्र है। तो परिभाषा हम यही बोलेंगे कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं मृदा पर संपन्न होती है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं मृदा पर संपन्न होती है। मृदा में मौजूद उर्वरता देश की नीति का निर्धारण करता है। मृदा में मौजूद उर्वरता देश की नीति का निर्धारण करते हैं। देश किस ओर जाएगा उसका निर्धारण करता है कौन? तो ये मृदा। तो मृदा में मौजूद उर्वरता देश की नीति का निर्धारण करता है। अगर मृदा नष्ट हो जाए तो मनुष्य की संपत्ति और उसकी संस्कृति दोनों का ह्रास हो जाएगा। अगर मृदा नष्ट हो जाए तो मनुष्य की संपत्ति और उसकी संस्कृति दोनों नष्ट हो जाएगी। इसलिए मृदा एक क्या? जीवांत है। मृदा है तो मनुष्य है, मनुष्य है तो मृदा। ठीक है, इसलिए मृदा क्या? एक जीवांत तंत्र है। इसलिए मृदा क्या? एक जीवांत तंत्र है। ठीक है, तो परिभाषा ये बोलेगी, क्या बोलेंगे? तो देखिए, तो मनुष्य की परिभाषा बोलेंगे, मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं, मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं मृदा पर ही संपन्न होती है। मृदा पर ही संपन्न होती है। मृदा पर ही संपन्न होती है। मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं मृदा पर ही संपन्न होती है। मृदा में मौजूद उर्वरता, मृदा में मौजूद उर्वरता देश की, मृदा में मौजूद उर्वरता देश की नीति का निर्धारण करती है। देश की नीति का निर्धारण करती है। देश की नीति का निर्धारण करती है। मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं मृदा पर ही संपन्न होती है। मृदा में मौजूद उर्वरता देश की नीति का निर्धारण करती है। देश की नीति का निर्धारण करती है। यदि मृदा नष्ट हो जाए, यदि मृदा नष्ट हो जाए तो मनुष्य की संपत्ति, तथा संस्कृति, दोनों नष्ट हो जाएगी। दोनों क्या आ जाएगी? नष्ट हो
जाएगी। इसीलिए 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 मृदा एक जीवांत तंत्र है। इसलिए मृदा क्या है? इसलिए मृदा एक जीवांत तंत्र है। जीवांत क्या है? जीवांत तंत्र है। तो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मृदा एक जीवांत तंत्र है कैसे, तो आप बताइएगा कि मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं मृदा पर ही संपन्न होती है। मृदा में मौजूद उर्वरता देश की नियति का निर्धारण करती है। यदि मृदा नष्ट हो जाए तो मनुष्य की संपत्ति और उसकी संस्कृति दोनों नष्ट हो जाएगी। इसलिए मृदा क्या है? जीवांत तंत्र। आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक है मृदा निर्माण का कारक। मृदा निर्माण का कारक, ठीक है। तो हम तीसरे टॉपिक में आते हैं, मृदा निर्माण का कारक। तीसरा टॉपिक है मृदा निर्माण का कारक। मृदा निर्माण का कारक। तो तीसरा टॉपिक हम लोग का मृदा निर्माण का कारक। अच्छा, मृदा का निर्माण किस किस चीजों से होती है ये बताओ। मृदा निर्माण का कारक, मृदा निर्माण का कारक क्या है? तो मृदा निर्माण के बहुत कारक हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात किए बड़े बड़े पर्वत, वो मृदा निर्माण का कारक करते हैं। मृदा निर्माण के क्या होते हैं? कारक होते हैं। जैसे बड़े बड़े पर्वत की बात करें तो वो भी मृदा निर्माण में सहायता देते हैं। अगर हम खनिज कण की बात करें वो भी मृदा निर्माण में क्या देते हैं? सहायक देते हैं। यदि हम समय की बात करें तो वो भी मृदा निर्माण में सहायक देते हैं। यदि हम जैव पदार्थ की बात करें तो वो भी मृदा निर्माण क्या देते हैं? सहायक देते हैं। यदि हम वनस्पति की बात करें तो वो भी मृदा निर्माण में सहायता देते हैं। तो स्थलाकृतियां ये भी मृदा निर्माण में सहायक देते हैं। ये भी मतलब कि मृदा निर्माण का कारक है। स्थलाकृतियां ये भी मृदा निर्माण का कारक है। पर्वतीय भाग बोले तो वो भी मृदा निर्माण का क्या है? कारक है। समय की बात करें तो ये भी मृदा निर्माण का क्या है? कारक है। अगर हम वनस्पति की बात करें तो ये भी मृदा निर्माण का क्या है? कारक है। यदि हम खनिज की बात करें तो ये भी मृदा निर्माण का क्या है? कारक है। यदि हम जैव पदार्थ की बात करें तो ये भी मृदा निर्माण का क्या है? कारक है। ये मृदा का कारक क्या होता है? सुनिए, वे सभी चीजें जो मृदा निर्माण में सहायता देते हैं। वे सभी चीजें जो मृदा निर्माण में सहायता देते हैं मृदा निर्माण कारक कहलाते हैं। वे सभी चीजें जो मृदा निर्माण में सहायता देते हैं मृदा निर्माण कारक कहलाते हैं। वे सभी चीजें जो मृदा निर्माण में सहायता देते हैं मृदा निर्माण कारक कहलाते हैं। वे सभी चीजें जो मृदा निर्माण में सहायता देते हैं मृदा निर्माण कारक कहलाते हैं। जिसे हम पर्वतीय भाग की बोले स्थलाकृतियां तो भी मृदा निर्माण में सहायता देता है। जब पर्वतीय भाग के जो मिट्टियां टूट टूट कर नीचे गिरते हैं तो वो मृदा का रूप ले लेता है। मतलब उपजाऊ मृदा का क्या लेता है? ऊपर के जो अगर हम कण की बात करें, अगर ऊपर की मिट्टी की बात करें वो तो क्या होती है? पथरीली मिट्टी होती है। अगर ऊपर की बात करें वो तो पथरीली मिट्टी होती है। जब वर्षा के माध्यम से, हवा के माध्यम से, लैंडस्लाइड के माध्यम से जब वो नीचे गिरती है तो नीचे में जल के बहाव के कारण उसके जो कण होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जो कि मृदा का रूप ले लेता है और अच्छी उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। तो ये मृदा निर्माण में सहायता दिया, ठीक है। खनिज कण जो धरती के नीचे से सिलिका की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, लोहा की बात करें, ये सभी चीजें जो खनिज कण होते हैं धरती के ऊपर भी आ जाते हैं। किसके माध्यम से? तो मैग्मा के माध्यम से, ज्वालामुखी फटने के कारण से होता है ना। तो ये सभी चीजें जो नीचे से ऊपर आते हैं तो ये भी तो मिट्टी निर्माण का कारक होते हैं। ये भी मिट्टी यानी कि मृदा निर्माण में सहायता देते हैं। मृदा निर्माण में क्या देते हैं? सहायता देते हैं। तो ये भी कारण हुआ। उसके बाद हमने बोला वनस्पति, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो सड़ गल के जो रूप ले लेता है वो तो अगर ज्यादा दिन तक, तुम जानते हो कि कोयला का रूप लेता है, लेकिन मृदा में भी रूप लिया जाता है। वो मृदा निर्माण जो वनस्पति होते हैं वो मृदा निर्माण में भी सहायता होते हैं। मृदा निर्माण क्या होते हैं? सहायता होते हैं। उसके बाद बात है जैव पदार्थ का, जो जीव जंतु सड़ गल जाते हैं, जो कि ह्यूमस बन जाते हैं तो वो मिट्टी का रूप ले लेता है। जो जीव जंतु होते हैं जो सड़ गल जाते हैं, गोबर की बात की, जो सड़ गल जाते हैं, तो बहुत सारे जीव जंतु जो मर जाते हैं तो वो भी किसका रूप ले लेता है? तो वो भी मृदा का रूप ले लेता है। वो भी किसका रूप ले लेता है? मृदा का रूप लेता है। तो ये मृदा निर्माण क्या हुआ? सहायता हुआ। उसके बाद हमने आपको बोला समय। क्या बोला हमने? समय तो महत्वपूर्ण योगदान देता है मृदा निर्माण। किसके? मृदा। समय के आधार से तो मृदा निर्माण होता है। ऐसी बात थोड़ी है कि आज की कल मृदा का निर्माण हो गया। आज मान लीजिए कि वस्तु सड़ा तो कल क्या मृदा बन जाएगा? नहीं, मृदा बनने के लिए समय चाहिए। मृदा निर्माण की प्रक्रिया इस पूरे विश्व की सबसे धीमी प्रक्रिया माना गया।
बहुत ही कम मृदा गुण, कुछ सेंटीमीटर मृदा गुण लाखों साल लग जाते हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो भूगोलविद की अगर माने, भूगोलविद के अनुसार मृदा निर्माण की प्रक्रिया को सबसे धीमी प्रक्रिया माना गया। सबसे क्या माना गया है? धीमी प्रक्रिया माना गया, धीमी प्रक्रिया माना गया। ठीक है, तो ये सभी कारण थे मृदा निर्माण। जलवायु जो होता है वो मृदा निर्माण के कारक होते हैं। जलवायु जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? मृदा निर्माण के क्या होते हैं? कारक होते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा मृदा निर्माण किसे कहते हैं, मृदा निर्माण कारक से क्या समझते हैं, इसके विभिन्न कारकों को लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो वे सभी चीजें जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। वे सभी चीजें जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं मृदा निर्माण कारक कहलाते हैं। मृदा निर्माण कारक कहलाते हैं। इसके निम्न कारक है। इसके क्या है? निम्न क्या है? कारक है। तो इनके कारक को भी लिख देते हैं। ठीक है, तो वे सभी चीजें जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं मृदा निर्माण कारक है। इसके निम्नलिखित कारक है। क्या कैसे लिख दीजिए? पहला कारक आप क्या दे सकते हैं? तो पहला दिया आप स्थलाकृतियां, उच्चावाच स्थलाकृतियां, उच्चावाच या स्थलाकृतियां। ये उच्चावाच जो पर्वतीय सब होते हैं ये मृदा निर्माण क्या आते हैं? कारक होते हैं। अगर इधर तो उतने पहाड़े नहीं है, जो कि अगर हम बात करें पर्वतीय इलाके की, जैसे कि उत्तराखंड की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो वहाँ हमेशा लैंडस्लाइड होते रहते हैं बरसात के मौसम में। बड़े बड़े चट्टान गिर के सड़कों पे आ जाते हैं, वो फिर बह करके नीचे जाते हैं, तो मिट्टी का ही तो रूप लेता है। ठीक है, तो उच्चावाच या स्थलाकृतियां। ठीक है, दूसरा आप ले लीजिए जलवायु भी मृदा निर्माण में सहायता देते हैं। ठीक है, जलवायु जो होता है, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, बरसात का मौसम, ये भी मृदा निर्माण क्या देते हैं? सहायता देते हैं। ठीक है, तीसरा आप ले लीजिए जैव पदार्थ का हम बोलते हैं जीव जंतु सड़ जाते हैं, मर जाते हैं। गोबर की बात करें, ये भी सड़ जाते हैं, तो मृदा का रूप ले देते हैं। ठीक है, चौथा आप ले लीजिए वनस्पति। ठीक है, पांचवा आप ले लीजिए खनिज कण। कौन सा कण? तो खनिज कण। जो कि खनिज कण होते हैं, लोहा होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, सिलिका होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सभी मृदा निर्माण का कारक होता है। ठीक है, उसका ले लीजिए सबसे बड़ी बात क्या? तो समय। ये भी मृदा निर्माण का कारक है, क्योंकि मृदा का निर्माण तुरंत नहीं होता, क्योंकि मृदा का निर्माण तुरंत नहीं होता। ठीक है, तो ये सभी है मृदा निर्माण के कारक। क्या है? मृदा निर्माण के कारक। ठीक है, तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग का टॉपिक है भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार से मृदा का प्रकार। भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार से मृदा को कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चौथा जो टॉपिक है वो है आपका भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार से मृदा का प्रकार। तो सुनिए, भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार से मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार से मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार से मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार से मृदा को 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो हम सभी का नाम लिखते हैं। पहला जो आपका बांटा गया सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? तो सबसे पहला आपका कौन सा? तो जलोढ़ मृदा। भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार से मृदा को 6 भागों में बांटा गया। पहला आपका क्या है? जलोढ़ मृदा। तो दूसरा आपका है काली मृदा। दूसरा आपका क्या है? तो काली मृदा। दूसरा आपका क्या है? तो काली।
भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार से मृदा को 6 भागों में बांटा गया। पहला आपका जलोढ़ मृदा, दूसरा आपका क्या है काली मृदा, तीसरा आपका लाल एवं पीली मृदा, तीसरा आपका क्या लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, ये आपका तीसरा। ठीक है, चौथा आपका है ये लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा। चौथा आपका क्या है लैटेराइट मृदा, चौथा आपका क्या है तो लैटेराइट मृदा। पांचवा आपका है मरुस्थलीय मृदा, पांचवा आपका क्या मरुस्थलीय, पांचवा आपका क्या है तो मरुस्थलीय मृदा, पांचवा आपका क्या तो मरुस्थलीय मृदा। छठा आपका है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। तो ये था भूमि संसाधन की मतलब कि मृदा की गुणवत्ता, कौन सी मृदा का गुण कितना है, कौन सी मृदा कितना उपजाऊ हो सकती है, कौन सी मृदा कम उपजाऊ, कौन सी मृदा मीडियम उपजाऊ है। तो मृदा यानी कि भूमि की गुणवत्ता के आधार से मृदा को मतलब कि भूमि को 6 भागों में बांटा गया था। पहला आपका था जलोढ़ मृदा, दूसरा आपका काली मृदा, तीसरा आपका लाल एवं पीली मृदा, चौथा आपका लैटेराइट मृदा, पांचवा आपका मरुस्थलीय मृदा, छठा आपका पर्वतीय मृदा। ठीक है, तो आज जब लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा मृदा किसे कहते हैं, मृदा एक जीवांत तंत्र कैसे, उसका हम लोगों ने पढ़ा क्या तो मृदा निर्माण का कारक क्या क्या, मृदा निर्माण का कारक कहते किसे हैं, और भूमि की गुणवत्ता के आधार से मृदा को कितने भागों में बांटा इसके बारे में पढ़े। ठीक है ना, तो आगे इन सभी मृदा का प्रकार कहाँ कहाँ बांटा गया, किसकी खेती होती है, किस तत्व की कमी होती है, किस तत्व की अधिकता होती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।